जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। तो आज है हमारी प्यारी लाडली जू का प्रकट दिवस, यानी कि राधाष्टमी का दिन। तो अभी बजे सुबह के सिर्फ और सिर्फ 3:30 और अंधेरा हो रहा है बाहर। तो चलिए चल के अपने लाला को उठाते हैं, क्योंकि लाडली तो हमारे पास है नहीं, तो इन्हें ही लाडली रूप में श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पर उठ के बैठ गया है मेरा लाला, यानी मेरी लाली, जो कि प्रकट हो चुकी हैं सुबह 4 बजे। तो चलिए अब इनको स्नान करा करके श्रृंगार कराएंगे। और सबसे पहले उससे पहले हम बना लेते हैं इनका पंचामृत, जिससे हम इनको स्नान कराएंगे, जिसमें घी, मिश्री नहीं, बूरा और दही, दूध और शहद होगा। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो यहाँ पर बनकर तैयार है पंचामृत, और उसके बाद मैं नहा करके आ जाती हूँ और फटाफट से हल्का फुल्का मेकअप करके रेडी हो जाती हूँ। और अब आप लाएंगे अपनी श्री जी को बाहर, उनको स्नान कराने के लिए, और गंगा जल से उनका स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने उनका टब वगैरह रख लिया है, और यहाँ पर मैंने अपनी किशोरी जू को बिठा लिया है। अब इनको सीधा स्नान करके श्रृंगार करके ही आपको दिखाएंगे, इनको स्नान करते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। तो फटाफट से स्नान करा लेते हैं और फिर इनको तैयार कर देते हैं। उसके बाद करनी है हमें पूजा। तो अब पूजा करने के बाद जो पंचामृत से मैंने अपनी किशोरी जू को स्नान कराया था, अब उसी पंचामृत को ग्रहण करके अपना व्रत को पूर्ण कर लेंगे और अपना श्री राधाष्टमी का व्रत खोल लेंगे। क्योंकि मैंने व्रत सप्तमी के दिन किया था, पूरे दिन सप्तमी के दिन व्रत रहता है और अष्टमी के दिन व्रत का पारण होता है पंचामृत से। तो चलिए दिखाते हैं अपनी लाडली को कि वो श्रृंगार करने के बाद कैसी लग रही है। और अंदर सब सो रहे हैं, तो मैं आराम से आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी लाडली जू, दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? चलो दिखाई देती हूँ। कितनी प्यारी लग रही है हमारी लाडली जू, इतना सुंदर स्वरूप है कि आप देखते ही रह जाएंगे। तो देखिए और दर्शन कीजिए। तो चलिए अब लाडली को दर्शन कराने के बाद अब हम इनका भोग प्रसाद तैयार कर लेंगे, जिसमें मैं इनके लिए दही अरबी बनाऊंगी और पूड़ी का आटा लगा लूँगी। और रबड़ी मैंने बाहर से ही मंगा ली थी। तो यहाँ पर अरबी बन करके तैयार है। तो सबसे पहले अपनी किशोरी जू को भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर काना है, तो काना को ही आज किशोरी समझ के भोग लगाएंगे। और ये रबड़ी रखी, दूध है, ये सब हमारी लाडली जू का भोग है। क्योंकि व्रत तो खुल जाता है पंचामृत लेने से, लेकिन भोग या अन्न जब भी खाया जाता है जब तक आप अपनी लाडली जू को प्रसाद नहीं खिला दोगे। चाहे 12 बजे खिलाएं, चाहे आप 10 बजे बनाएं तो 10 बजे खिलाएं, लेकिन पहले उनको प्रसाद पवाएं और फिर खुद पाएं। तो यहाँ पर मेरी लाडली जू का भोग लग रहा है, उन्हें भोग पाने देते हैं और अब हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो इतने यहाँ पर सोना अपनी किशोरी जू को भोग लगा रही है। उतनी देर में मैं बच्चों को भी उठा देती हूँ, क्योंकि 2 बच्चे अभी तक नहीं सो के उठे हैं। तो चलिए अब उन्हें भी उठा देते हैं। तो यहाँ पर ये उठकर बैठ गए हैं और दोनों जने मेरा मुंह देख रहे हैं। तो इन दोनों को मैं उठा करके किशोरी जी को भोग पवा के खुद भी ले लेती हूँ, क्योंकि वही प्रसाद मुझे खाना है। उसके अलावा मुझे दूसरा अन्न, प्याज वाला भोग नहीं खाना है। तो यहाँ हम सभी प्रसाद पा रहे हैं, और आप सब भी हमारे साथ प्रसाद का आनंद लें और खूब सारा प्यार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को राधा